हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथफ्लिक्स। आज हम देखने वाले हैं बीपीटी ट्रायंगल का जो नेक्स्ट स्टेप है। लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी के बारे में देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बीपीटी। व्हाट इज बीपीटी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी 5 मार्क्स में हर साल पूछता है। फॉर 5 मार्क्स एवरी ईयर एनसीईआरटी आस्क्स दिस थ्योरम। क्लियर? अगर ये बीपीटी नहीं पूछा तो उसके बदले कन्वर्स पूछेगा, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो तुम इसे एज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP 5 मार्क्स टिक कर सकते हो। हर साल पूछा जाता है। तुम पिछले 5 साल 10 साल कभी कभी बोर्ड की कॉपी उठा के देख सकते हो, बोर्ड का पेपर, जिसमें या तो बीपीटी या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं करवाते। वो ये बोल देते हैं कि ये एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। बट लास्ट ईयर 2024 और 25 का जो पेपर था मैथ्स का, उसमें कन्वर्स ही पूछा गया था। ठीक है, तो हम बीपीटी भी करेंगे एंड विद बीपीटी वी आर गोइंग टू आल्सो नो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है? तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज बीपीटी। तो बीपीटी स्टेट्स दैट अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है, लेट वी हैव अ ट्रायंगल। ठीक है, ये अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है, अगर मैं किसी एक साइड पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, लेट इट बी ए बी सी, और यहाँ पर DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये जो बचे हुए दो साइड्स हैं हमारे पास में, दैट इज AB, और ये इनको ये रेशियोज में डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा? रेशियो में। विच मीन्स कि तुम यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? AD अपॉन DB इज सेम एज AE अपॉन EC। क्लियर है? अब ये खाली एक इकलौता रेशियो नहीं है, इसके अलावा एक और रेशियो होगा हमारे पास में, दैट इज दिस होल AB डिवाइड बाय AD, दिस होल AC डिवाइड बाय AE। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्लियर है? और इसके अलावा एक और रेशियो में लिख सकता हूँ, दैट इज AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। टोटल हमारे पास में ये 3 रेशियोज होंगे। क्लियर है? एक ये रेशियो हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दूसरा दिस होल AD डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। एंड थर्ड इज AB डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय EC। क्लियर है? तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट बोर्ड में एनसीईआरटी हमसे ये नहीं पूछेगा। We need to prove that this AD upon DB is equal to AE upon EC। क्लियर है? तो हम अभी प्रूव ही देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें, प्रूफ के कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास में, वी नीड टू फॉलो दैट। सबसे पहले तुम लिखोगे स्टेटमेंट। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में? इन अ ट्रायंगल, अगर हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल गिवन है, तो इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle intersecting the other two sides in distinct points
divides the other two side in the same रेशियो। क्लियर है? तो तुम्हें ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दो साइड जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ, ये ड्रॉ किया, यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इनको इस साइड्स को ये रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो हम डायग्राम बना लेते हैं। लेट ड्रॉ अ डायग्राम। हमारे पास में ये ट्रायंगल है, लेट इट बी ए बी सी, ए बी सी। किसी एक साइड की पैरेलल लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी, ये कट कर रहा है यहाँ पर डी और ई पे। क्लियर है? तो हमें ये प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी विल बी सेम एज ए ई अपॉन ए सी। क्लियर? अब ये प्रूव करना है, तो हमारे पास में ये हो गया स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे प्रूफ ऑफ थ्योरम। तो थ्योरम के प्रूफ के लिए भी हमारे पास में कुछ यहाँ पर स्टेप्स होते हैं। पहला, हमें सबसे पहले लिखना है गिवन। प्रूफ करने के लिए हमारे पास में क्या डाटा अवेलेबल है। तो पहला कि ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल है, तो हमने ये ट्रायंगल एबीसी एज्यूम किया हुआ है। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC in which DE is parallel to BC। क्लियर है? हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE जो है वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल। दैट्स गिवन। नाउ इसके बाद लिखेंगे टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? तो वी नीड टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज सेम एज AE अपॉन EC। क्लियर? डन। अब ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, व्हाट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट? जॉइन DC and BE। क्लियर? इसको ज्वाइन करो एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AB फ्रॉम पॉइंट A। तो हमारे पास में जो पॉइंट E था, इससे AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दैट विल बी अ परपेंडिकुलर। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, डन। दूसरा हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है D से। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को नाम देते हैं हम लेट G और F। क्लियर? तो हमने क्या क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया? जॉइन CD एंड BE and draw AG perpendicular to AB and DF perpendicular to AC। क्लियर है? तो ये तीन स्टेप्स कंपलसरी हैं, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तीन नहीं चार। एक स्टेटमेंट, पहला हमारे पास में क्या है? स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट लिखना ही है, फिर गिवन, टू प्रूफ, देन कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रूफ। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है, लेट वी हैव अ ट्रायंगल। हमारे पास में ये जो ट्रायंगल था ADE, ये जो ADE ट्रायंगल है, अब हमें पता है ADE किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है क्या होता है? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, और इसी एल्टीट्यूड को कभी कभी हम हाइट कहते हैं। क्लियर? तो अगर मुझे इस ट्रायंगल ADE का एरिया लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? जस्ट हाफ, अगर मैं बेस AD को सपोज करूँ तो उस टाइम पे एल्टीट्यूड क्या होगा मेरा? AG। ठीक है, यहाँ पर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ड्रॉ परपेंडिकुलर,
क्लियर? तो आई कैन राइट द area of triangle ADE can be written as half. अगर मैं बेस AD ले रहा हूँ देन इस टाइम पे एल्टीट्यूड क्या होगा मेरा EG. लेट इट बी इक्वेशन 1. नाउ सेम ट्राइंगल का एरिया मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ. कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ. इस टाइम पे मैंने बेस चेंज कर दिया. नाउ द बेस इज A. हमारे पास में अब बेस क्या है A. अगर बेस A है तो उस टाइम पे एल्टीट्यूड क्या होगा DF. वेरी गुड. AE into DF. Let it be equation 2. Clear? Now third, we need to find out the area of DEB. किसका एरिया फाइंड आउट करना है DEB. क्लियर? अभी मैं बताता हूँ हम इनका एरिया क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB कैन बी रिटन एज हाफ. इस टाइम पे हमें बेस एज्यूम करना है DB. तो हमारे पास में जो बेस आएगा दैट इज DB. अब एक चीज गौर करना, यहाँ ध्यान दो. अगर हमारे पास में कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आई थिंक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पता होगा, जब एक एंगल क्या हो ग्रेटर देन 90, उस टाइम पे अगर हमें ड्रॉ करना हो एल्टीट्यूड, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो, ये A B C, अगर मुझे A से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो टू BC, देन आई नीड टू एक्सटेंड BC. यहाँ से मुझे इस BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ पर वो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा. क्लियर है? AD. डन. तो इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वेयर वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, द एल्टीट्यूड ऑफ एंगल इज लेस देन 90 लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल. ठीक है, हमारे पास में जो एल्टीट्यूड होगा वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा. सेम अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90. अगर मुझे इस पे एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो आई नीड टू एक्सटेंड दिस, ऐसे बढ़ाना पड़ेगा एंड दिस विल बी माय एल्टीट्यूड. क्लियर? डन. तो यहाँ पर एरिया अगर मुझे लिखना हो तो एरिया विल बी हाफ, दिस विल बी बेस एंड EG is my altitude. Clear? तो DB into EG. Let it be equation 3rd. Okay? Clear? In the same way, area of triangle, now DEC. DEC का अगर मुझे एरिया निकालना हो that will be half. Now इस टाइम पे I will let base EC. मैं EC को बेस सपोज करूंगा. सेम ट्रिक जो हमने यहाँ पर किया था. दिस ट्रायंगल इज आल्सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. देन द एल्टीट्यूड ऑफ साइड EC विल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, दैट इज DG. सेम वे में हाफ EC इनटू DF. लेट इट बी इक्वेशन 4. क्लियर है? इसको हम साइड में कर लेते हैं. ठीक, यहाँ पर एंड ठीक, इसको हमने साइड में कर लिया. एक पॉइंट भी A. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं सेम एल्टीट्यूड वाले को डिवाइड कर दूं, लेट EG इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड वी हैव सेम एल्टीट्यूड. अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं देन देखो क्या होता है. डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड. ठीक है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट इज DEB इज इक्वल टू हाफ व्हाट इज बेस AD, एल्टीट्यूड EG डिवाइड बाय हाफ व्हाट इज बेस DB, altitude EG. Now see, half get cancel out, EG get cancel out. This is G not C. Done. तो अगर मैं इनको कट कर दूं, remaining part is AD upon DB.
आया समझ में ना। अब तुम्हें पता चला होगा कि वाई वी आर लेटिंग द एरियाज, हम एरियाज को क्यों सपोज कर रहे थे, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारे पास जो एरिया था उसका बेस एडी था, और इस ट्रायंगल में जो हमारे पास में एरिया है उसका बेस डीबी है, और दोनों में एल्टीट्यूड सेम है। तो अगर मैं दोनों को एरियाज को डिवाइड करूं देन एल्टीट्यूड विल गेट कैंसल आउट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द बेसिस ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आई थिंक मुझे सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम उन ट्रायंगल्स का एरिया डिवाइड करेंगे जिनका क्या कॉमन है, एल्टीट्यूड, डी डी एफ एंड डी एफ। अब यहां पर डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फोर्थ। अगर मैं सेकेंड को फोर्थ से डिवाइड करूं देन एरिया ऑफ ए डी ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर हमारे पास में अब क्या आएगा, ए बेस चेंज एंड डी एफ डिवाइड बाय हाफ ई सी एंड डी एफ। अगेन क्या कट हो गया हमारे पास में, हाफ गेट कैंसल आउट एंड डी एफ गेट कैंसल आउट, देन रिमेनिंग पार्ट इज हाफ हाफ कैंसल आउट, डी एफ कैंसल आउट, रिमेनिंग पार्ट इज ए ई अपॉन ई सी। लेट इट बी इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स्थ। क्लियर। अब ध्यान से देखो, हमारा आंसर आ चुका है। अब ध्यान से देखो, अगर हमने पढ़ा हुआ है 8th में पढ़ा है 9th में भी, अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस है एंड वी हैव अ ट्रायंगल विथ कॉमन बेस, ये बेस दोनों में कैसा है, कॉमन है, देन इन दोनों का एरिया कैसा होता है, इक्वल। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ टू फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। लेट it be a triangle and a duplicate triangle। ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी, ठीक, दोनों का बेस हमारे पास में कैसा है, सेम, दैट इज बी सी। ठीक है। और वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। अगर ये h है तो यहाँ पर भी कितना होगा, h। क्लियर। तो अगर हमें सपोज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, लेट द हाइट इज h1, or sorry, they are parallel, then it is always going to be h and this is also h. Then area of triangle ABC is equal to half base BC and height h. Clear. Area of triangle BCD is equal to half base BC and height h. From equation 1, from equation 2, you can say that both the triangles are having same area। क्लियर है। ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये तुम्हें लिखना नहीं है, ठीक है, बट समझने के लिए था। यही सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, देखो ध्यान से, DE is parallel to BC। अगर DE BC के पैरेलल है देन देयर एग्जिस्ट टू ट्रायंगल, फर्स्ट DEB, second DEC lying between two parallel lines with same base DE, then we can say that the areas of these triangles are equal। क्लियर। यहाँ पर DEB का जो एरिया है वो DEC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है उनका बेस सेम है एंड दे आर लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB is same as area of triangle DEC। Why? Reason? Because triangles on the same base and between the same parallel lines are equal
इन एरिया। क्लियर? डन। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ध्यान से देखो, ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल हो गए ना। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 पे ध्यान से देखो, अगर हम कंपेयर करें खाली लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडी विच इज सेम। डन। नीचे एरिया ऑफ डीईबी एंड डीईसी, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल, बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 में लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। अगर किसी दो डिफरेंट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर? देन वी कैन राइट, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB can be written as area of triangle ADE. Now इस जो हमारे पास में DEB था, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे DEC of triangle DEC. क्लियर है? What are the values of area of triangle ADE and DEB? AD upon DB and ADE upon DEC, AE upon EC. Just substitute the values. AD upon DB is equal to AE upon EC. Clear? Hence proved. यही हमें प्रूव करना था। डन। क्लियर? अब ये अगर तुम इतना जितना मैंने तुम्हें अभी लिखवाया, अगर ये तुम पूरा करके आओगे, देन यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। क्लियर? अब तुम्हें लिखना कितना है, एक बार फिर से देख लो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। What is basic proportionality theorem? It states that in a triangle, a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point divides the other two sides in the same ratio. उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? देन हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में क्या है, ट्रायंगल एबीसी में डी इज पैरेलल टू बीसी। देन टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देन कंस्ट्रक्शन, कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत थी, हमने CD को ज्वाइन किया, B को ज्वाइन किया, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे, D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे। क्लियर? देन हमने तीन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया विथ वन ट्रायंगल विथ डिफरेंट, वन ट्रायंगल का डिफरेंट तरीके से एरिया लिखा हमने। वो दो टाइप से होता है। ADE का हमने दो तरह से एरिया निकाला, पहले AD बेस एंड EG हाइट, देन AE बेस एंड DF हाइट। देन द नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स आर DEB एंड DEC। क्लियर? यहाँ पर DB हमारे पास में बेस एंड EG हाइट एंड EC बेस DF हाइट। अब तुम्हें करना क्या है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, बाई चांस एग्जाम में भूल जाओ, तुम्हें ये देखना है जिनके बेस सेम है उनको डिवाइड करो। मैंने भी वही किया, EG बेस सेम था फर्स्ट और थर्ड का, उनको हमने डिवाइड किया, ये आपस में कट गए, हाफ कट गया, देन रिमेनिंग इज AD अपॉन DB। सेकेंड, DF और DF बेस सेम, इनको डिवाइड करो, हाफ हाफ कट गया, DF कट गया, रिमेनिंग इज AD अपॉन EC, सॉरी AE अपॉन EC। क्लियर? अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने ये देखा कि दिस बोथ ट्रायंगल्स DEB एंड DEC आर लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम कॉमन बेस, व्हिच मींस दे शुड हैव इक्वल एरियाज। ठीक है, इनका एरिया कैसा होगा, आपस में इक्वल। हमने वही सेम लॉजिक अप्लाई करके यहाँ पर प्रूफ कर दिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब तुम्हें लिखना कितना है, यहाँ देखो, स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ, ये डायग्राम इतना नहीं लिखना है तुम्हें, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, इसको नहीं लिखना, एंड देन ये पूरा तुम्हें लिखना है यहाँ तक, बट इसको छोड़ के ये फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? तो अगर तुम ये पूरा लिख के आ रहे हो यहाँ से यहाँ तक, चलो मैं एक मैप बना के दे देता हूँ। देखो, यहाँ से ये कट करके पूरा यहाँ से ऐसे लिखना है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के। ठीक, अगर ये तुम करके आ रहे हो देन 5 मार्क्स तुम्हारे कोई भी कट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये तुम्हारा 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, चलो
बाई चांस तुम्हारी अगर किस्मत खराब हुई, मान लो किसी साल किस्मत खराब हो गई, उस टाइम पे हमसे पूछा जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। बट वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कोरोलरीज। तो व्हाट आर कोरोलरीज? कोरोलरीज क्या होती है? लरी, ठीक है। वन, यहाँ पर ध्यान दो, कोरोलरीज वो चीजें होती हैं जो तुमने किसी थ्योरम का यूज करके प्रूफ किया हो, मतलब यू हैव प्रूव्ड अ थ्योरम, देन उसका यूज करके तुम और सारी चीजें वहां पर लिखोगे, देन इट इज कोरोलरीज। लेट वी हैव अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी हमारे पास में एक ट्रायंगल है, लेट डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोरोलरीज वन नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरी एक साथ में लिख दूंगा, ठीक है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी हमारा क्या है? बी सी के पैरेलल, तो बाय बी पी टी मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर? डन। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अगर ये जो हमने अभी अभी प्रूफ किया बीपीटी, अगर मैं इस साइड दोनों में कुछ ऐड कर दूं, लेट ए डी अपॉन डी बी प्लस वन, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, कर सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूं तो ये वन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना होगा? वन। तो फॉर एडिशन आई नीड टू टेक कॉमन डिनोमिनेटर, तो उसके लिए मुझे डीबी मल्टीप्लाई और डीबी डिवाइड करना पड़ेगा। या तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और एक साथ में लिख दिया, दैट इज ए डी प्लस डी बी डिवाइड बाई डी बी, यही करते हो? बहुत बढ़िया। इस साइड भी सेम, ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाई ई सी। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर ए डी प्लस डी बी को हम देखें तो व्हाट इज ए डी प्लस डी बी? यहाँ ध्यान दो, ए डी प्लस डी बी क्या होगा? ए बी होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी एंड ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ए सी। रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया हमारे पास में ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर है? डन। कुछ डाउट? ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास में आ गया दूसरा कोरोलरी, एक और थ्योरम कह सकते हो, कोरोलरीज वन, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा यहाँ पर कि हमने ये देखा कि अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है, देन वी कैन राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी बाई यूजिंग बीपीटी। फिर हमने देखा कि नहीं, हम ये नहीं लिख सकते, हम और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। क्लियर है? दूसरा, फिर से ध्यान से देखो, बाय बीपीटी मैं फिर से लिख सकता हूँ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक, एक चीज गौर करना, यहाँ पर मैं इनको रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ, इनका रेसिप्रोकल, दैट इज डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें दोनों में वन ऐड करो, वन ऐड किया हमने, डी बी अपॉन ए डी प्लस वन, ई सी अपॉन ए प्लस वन। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज डी बी अपॉन ए डी प्लस वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए ई अपॉन ए। क्लियर है? नाउ व्हाट इज डी बी, यहाँ पर ध्यान से देखो, डी बी प्लस ए डी क्या होगा? ए बी एंड ई सी प्लस ए क्या होगा? ए सी होगा। क्लियर? सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलता है हमारे पास में, तो इट विल बी ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू एंड ए सी अपॉन ए। क्या मैं इसका फिर से रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर, तो इट विल बी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी।
ये दूसरा हमारे पास में थ्योरम आ गया, हमने जस्ट अभी अभी प्रूफ किया। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें प्रूफ की, देखो ध्यान दो। बाय यूजिंग पीपीटी अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो मिल सकता हूँ एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के इक्वल। और हमने कोरोलरीज में ये प्रूफ किया कि नहीं, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, फिर दूसरे कोरोलरी में हमने प्रूफ किया ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। गौर करने वाली बात ये है कि अगर मैं एक साइड में कुछ रेशियो ले रहा हूँ देन आई नीड टू टेक सेम रेशियो ऑन अदर साइड। मतलब अगर यहाँ पर मैंने ए डी अपॉन ए बी लिया हुआ है तो पहले मुझे फर्स्ट हाफ लेना होगा देन द होल पार्ट। क्लियर, बट अगर मैंने पहले पूरा ले लिया एंड देन डीबी देन आई नीड टू टेक द होल पार्ट एंड द सेकेंड हाफ। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूड टाइप का कर देते हैं, लेट कंक्लूड। अगर हमारे पास में ये ट्रायंगल है ए बी सी एंड अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट बाय बीपीटी एंड कोरोलरीज। फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। सेकेंड ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। थर्ड ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। क्लियर है, अब तुम चाहे तो इसका रेसिप्रोकल करके एक और आइडेंटिटी बना सकते हो, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए। इसकी रेसिप्रोकल में लिख सकते हो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, एंड इसके रेसिप्रोकल में डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी। क्लियर, तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस साइड कोई भी एक अप्लाई करो और वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो कर लो, दैट्स इट। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। तो दैट इज बीपीटी एंड कोरोलरीज। एक और फटाक से हम देख लेते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो कि बहुत रेयर चांस होता है बट जब भी पूछा जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, कंप्लीट कर लेते हैं। लेट कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ऑफ बीपीटी, क्लियर है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो करना है तुम्हें। सबसे पहले लिखोगे स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है पहले स्टेटमेंट देख लो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसमें ऐसा बोला है इफ अ लाइन डिवाइड any two side of a triangle in the same ratio, ठीक है, then the line will be parallel to the third side। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, हमें क्या बोला है कि अगर मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक छोटा ट्रायंगल लेते हैं, नॉट द बिग वन। ठीक, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है एंड मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लेट इट बी ए बी सी, और इसने इसको डी और ई पे कट किया। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट किया इसने, डी एंड ई। क्लियर, अगर ये लाइन इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब कि ये ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ रहा है, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल, देन दिस लाइन डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। क्लियर, तो यहाँ पर सिंपल सा एक्सप्लेन किया हुआ है। बीपीटी में हमने ये देखा था, अगर ये इसके पैरेलल है, डी अगर बीसी के पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। बट यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर कोई एक लाइन
इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्लियर? तो यहाँ पर वही चीज है, पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद में क्या आता है हमारे पास में, गिवन। स्टेटमेंट के बाद हम लिखते हैं गिवन। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, गिवन इज इन ट्रायंगल ABC DE is straight line such that DE upon नहीं AD upon DB is equal to AE upon AC। क्लियर? गिवन हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव वी नीड टू जस्ट प्रूव दैट DE is parallel to BC। कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, तो यहाँ ध्यान दो, हम क्या करेंगे, देखो हमें ये नहीं गिवन है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट B से एक लाइन ड्रॉ की जो कि DE के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल। यहाँ पर देखो हमने एक लाइन ड्रॉ की, जस्ट एज्यूम दैट यहाँ पर हाँ चलो ये हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये एक लाइन है, ऐसी लाइन जो कि किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल है, और यहाँ पर F पे कट कर रही है, लेट इट कटिंग एट F, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, इफ DE is not parallel to BC। अभी के लिए मान लो कि ये जो हमारे पास में D है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन BF ड्रॉ की जो कि D के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, D, जो कि AC पे कहाँ कट कर रही है, F पे कट कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ BF पैरेलल टू DE मीटिंग AC एट F। क्लियर? आई बात समझ में? डन। अभी देखो तुम्हें देख के ऐसा लग रहा होगा कि सर नहीं है, तो बिल्कुल ही पैरेलल नहीं है, बट फिलहाल के लिए लेट अज्यूम कि DE जो है वो BF के पैरेलल है। हम मान लो कि एक नया ट्रायंगल है हमारे पास में ABF, और ये हमारे पास में DE है जिसमें ये DE जो है वो BF के पैरेलल है। समझ लो ये एक हमारे पास में नया ट्रायंगल आया है यहाँ पर जिसमें DE BF के पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान दो, प्रूफ में यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल ABF DE is parallel to BF by कंस्ट्रक्शन। हमने जो अभी कंस्ट्रक्शन किया उसके मुताबिक DE जो है वो किसके पैरेलल होगी, BF के पैरेलल है। अगर DE BF के पैरेलल है देन बाय BPD मैं क्या लिख सकता हूँ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EF। लेट इट बी इक्वेशन 1। बोल सकता हूँ बट हमें ऑलरेडी गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन 2 विच इज ऑलरेडी गिवन। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हमें गिवन है। क्लियर है? अब दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ध्यान से देखो, दोनों ही इक्वेशन में LHS इक्वल है। अगर LHS इक्वल है देन RHS इज इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, AE अपॉन EF इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ पर AE कैंसिल आउट, हमें क्या मिला, EF इज इक्वल टू EC। EF जो है EC के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, क्योंकि ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है। हमने यही कंस्ट्रक्ट किया था कि CF जो हमारे पास में F है वो AC के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो ये EF EC के इक्वल कब होगा, जब ये F और C क्या हो रहा हो, कोइंसाइड।
तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एफ और ए सी अलग अलग पॉइंट्स नहीं, दे आर द सेम पॉइंट्स। यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट टू एंड दिस प्रूफ विच इज पॉसिबल only when C and F coincide। क्लियर? अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि C इज इक्वल टू F। C किसके इक्वल है? F के इक्वल है, दे आर द सेम पॉइंट। तो हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्ट क्या किया था? वी हैव कंस्ट्रक्टेड दैट BF इज पैरेलल टू DE। यहाँ पर हम F की जगह लिख सकते हैं BC इज पैरेलल टू DE, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसका प्रूफ बहुत इजी है एंड ये 3 नंबर में पूछा जाता है, इसके साथ एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, खाली ये प्रूफ नहीं आएगा। डन। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था कि अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल में दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन यू नीड टू प्रूव दैट कि ये जो लाइन है वो तीसरे साइड्स के पैरेलल होगी। तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा, जो कि बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट हर प्रूफ में तुम्हें लिखना है, ठीक है? बीबीटी या तो कन्वर्स ऑफ बीबीटी। फिर उसके बाद में गिवन ट्रायंगल में डी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। प्रूफ करना था कि ये जो डी है वो बी सी के पैरेलल होगी। क्लियर? फिर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया कि अगर डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो हम एज्यूम कर रहे हैं बी एफ विच इज पैरेलल टू डी ई, जो कि ए सी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? फिर हमने देखा कि अगर यहाँ पर इस ट्रायंगल ए बी एफ की बात की जाए तो डी इज पैरेलल टू बी एफ बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है? अगर ये पैरेलल है देन आई कैन राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई एफ। क्लियर? बट ऑलरेडी इट इज गिवन दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन से हमने ये देखा कि यहाँ पर ए अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, विच सजेस्ट दैट ई सी और ई एफ आपस में इक्वल है। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन दिस एफ एंड सी कोइंसाइड। अगर ये एफ और सी कोइंसाइड नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट बी इक्वल। अगर ये इक्वल है तो हमने ये सपोज किया था कि बी एफ इज पैरेलल टू डी, ये यहाँ पर आ गया, देन बी सी इज पैरेलल टू डी ई। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर ये दो है प्रूफ जो कि फिक्स 5 नंबर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है? तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और ये बीपीटी अच्छे से कर लेना, ये 5 मार्क्स में फिक्स होता है। लास्ट ईयर 2024-25 के पेपर में कन्वर्स पूछा गया था, तो इस साल हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बीपीटी ही पूछेंगे। ठीक है? तो अच्छे से करना। डन। हाँ, एक चीज और नोट कर लेना कि इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। क्लियर? तो कभी कभी अगर वो चेंज करके पूछे तो हमें घबराना नहीं है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम आर सेम। ठीक है? फिर आज के लिए इतना है। थैंक यू।